Welcome to Magic Fairy Tales. ये कहानी एक ऐसे फेरी लैंड की है जहाँ चांद जमीन पर सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि सितारे भी बिखेरता था और फूल सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि रंग भी बिखेरते थे। वहाँ के सबसे बड़े कासल में रहती थी राजा रॉबिन की जिद्दी प्रिंसेस नूरा, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नूर की शुआ से बनी हुई लगती थी। खूबसूरती का हर रंग उसकी गहरी नीली आंखों में नजर आता था। मिल्की वाइट रंगत बेड की साइड टेबल पर खूबसूरत हाथ रखकर वो उठी तो कदमों की पायलों की छन छन जमीन पर नगमे बिखेरती हुई रॉयल कासल के हॉल तक गई और सारी खूबसूरती की तबाही फेर दी। उसकी इकलौती खामी जिद और गुस्सा था। मनु, जल्दी से मेरे लिए ऐसा लिबास का इंतजाम करो जो आज तक किसी ने न पहना हो। जी महारानी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। वो रहा नताशा का घर। कितना सुंदर है। हाँ, जल्दी चलो, उठ चलो। वो रहा नताशा का घर। कैसे हो नताशा? तुम्हारे डिजाइन्स की धूम फेरी लैंड तक पहुंच गई है। महारानी नौरा ने तुम्हें याद किया है। मुझे उड़ना नहीं आता। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हाथ दो। वाओ, कितना मजा आ रहा है। नीला आसमान कितना खूबसूरत है। दोस्तों, लैंडिंग का टाइम हो गया है। वाओ, यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत और चमकदार है। नताशा, हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि रानी की शादी शुरू होने वाली है। फिर तैयार हो जाइए, फेरीलैंड का सबसे यादगार ब्राइडल कलेक्शन बनेगा। नौरा बेटा, कैसी तैयारी चल रही है? बाबा, ड्रेस डिजाइन्स हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी फेरीलैंड की सबसे यादगार शादी हो। इंशाल्लाह। जल्दी चाय खत्म करो, सब शहजादे बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी शहजादी किसको अपना शौहर होने का शर्फ बख्शाती है। फेरीलैंड के सबसे बड़े किले में जश्न शुरू होता है, जहाँ के बादशाह की इकलौती बेटी अपना हमसफर मुंतखब कर रही है। दूर दराज के देशों के शहजादे हॉल में मौजूद हैं। नूरा अपने बाबा के साथ हॉल में दाखिल होती है। नक्कारा बजता है और रक्स शुरू होता है। नूरा रक्स शुरू करती है और सब शहजादे इंतजार करते हैं कि नूरा किसका हाथ थामेगी। नूरा आगे बढ़कर विलियम का हाथ थामती है और दोनों रक्स करने लगते हैं। दोनों चांद और सूरज की जोड़ी लग रहे हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद एक बावकार शहजादा उस महफिल में दाखिल होता है। नूरा का पांव फिसल जाता है और वो शहजादा मॉर्ली के बाजुओं में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की हसीन आंखों में देखते हैं और मोहब्बत की शुरुआत के साथ साथ जंग भी शुरू हो जाती है। असल दुल्हा कौन होगा, अब ये देखना बाकी है। शहजादी ने मुझे चुना है, असल हक मेरा है। चुप करो दोनों। नूरा महफिल छोड़कर चली गई और राजा राबन भी परेशान हो गए। सूरत हाल इस कदर अजीब थी कि फैसला करना मुश्किल हो गया। मुकाबले में दोनों शहजादे थे जो बहुत दूर से आए थे। बादशाह ने अपनी शहजादी नूरा परी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शहजादी ने कहा कि जो शहजादा भी मेरी शर्तें पूरी करेगा मैं उसी से शादी करूंगी, और जो मेरे लिए सोने का महल बनाएगा जिसमें हीरो से बना फर्नीचर होगा और चांद की पहली तारीख तक सब मुकम्मल हो जाए। दोनों शहजादे दिलो जान से कोशिश करने लगे, यहाँ तक कि मशरक के शहजादा मरली ने अपनी फौज बुला ली। सोने के पहाड़ खोदकर सोना निकाला जा रहा था और महल की तामीर भी शुरू थी। शहजादा विलियम भी किसी से कम न था, वो भी पूरी मेहनत से खुदाई करवा रहा था। महल में शादी की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। ये ऐसी अनोखी शादी थी जिसमें किसी को भी मालूम न था कि दुल्हा कौन है, यहाँ तक कि दुल्हन और उसके वालिद को भी नहीं। मानो पूरे जोशो खरोश से नताशा को सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और महंगा रेशमी धागा फराहम कर रही थी। काम जारी था। शहजादी नूरा बार बार बोतीक का दौरा कर रही थी। किले के मीनार पर खड़ी होकर शहजादी देख रही थी कि दोनों शहजादे मुकाबले पर काम कर रहे हैं। बराबर महल खड़े थे और काम जारी था। मुझे लगता है मेरा दिल मुरली का नाम ले रहा है। वक्त गुजरता गया, देर ना लगी। नताशा बहुत सारे डिजाइनर वेयर तैयार कर चुकी थी।
सब तैयारियां मुकम्मल थीं। वो दिन आ गया जब नामालूम दुल्हा के लिए नूरा मायों की दुल्हन बनकर बैठ गई। दरबार लगा, दोनों शहजादे बराबर में बैठे और फैसले का इंतजार करने लगे। जब दोनों महल देखे तो दोनों महल भी अपनी मिसाल आप थे, एकदम बराबर। बादशाह को बहाना न मिला जो जवाज बनता इनकार का। परी शहजादी नूरा की दोबारा राय ली तो उसने कहा, मेरा ख्याल है जिस शहजादे को तुमने पहले मुंतखब किया उसी का हक बनता है कि वो किंगडम का शहजादा बने। नहीं, मुझे सबसे मुनफरिद शहजादा चाहिए। मेरी अगली शर्त का इंतजार करें। नूरा ने जब अगली शर्त बताई तो बादशाह फिर से चकरा कर रह गया। शहजादी परी नूरा के मुताबिक एक बड़े मैदान में दोनों शहजादों का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात तराजू में तोले जाएंगे। जिसके पास ज्यादा नायाब हीरे होंगे उसी से शादी होगी। बादशाह ने बहुत कोशिश की मगर शहजादी नूरा इतनी जिद्दी थी कि कुछ भी कहना बेकार था। एक खुला मैदान सजाया गया। दोनों शहजादों की फौजें सोना, चांदी और जवाहरात से भरे घोड़े लेकर पहुंच गईं। मगर हैरत उस बात पर हुई कि जब तराजू में तोला गया तो दोनों की दौलत भी बराबर निकली, न जरा सी कम न ज्यादा। दोनों महल बराबर चमक रहे थे, बराबर फौज थी, दोनों के पास बराबर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे। बादशाह ने एक बार फिर शहजादी नूरा को समझाने की कोशिश की मगर बेकार। शहजादी अपनी जिद पर कायम रही। अगली शर्त बताई गई कि दोनों शहजादे कोई ऐसा नायाब तोहफा लेकर आएं जो आज से पहले किसी ने किसी को ना दिया हो। जिद इस हद तक बढ़ गई कि दोनों शहजादे अपनी इज्जत, वकार और मर्तबा बुलाकर एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे। दोनों अपना अपना घोड़ा लेकर चल पड़े। मुकर्ररा वक्त पर वापस महल पहुंचे। लोग इंतजार कर रहे थे और तजस्सुस भी था कि ऐसा क्या आया है। शहजादी अपने बाग में बैठी थी। शहजादा मॉर्ली एक जादुई शीशा लेकर आया और बोला कि ये शीशा ऐसा है जिससे हम किसी का भी हाल मालूम कर सकते हैं। मगर शहजादी खुश हुई और शुक्रिया अदा किया। शहजादा विलियम भी शहजादी के लिए जादुई गुलाब लेकर आया और शहजादी के बालों में सजा दिया। और जब शहजादी ने शीशा देखा तो बहुत खुश हुई। फूल बार बार रंग बदल रहा था। बात फिर वही की वही थी। शहजादे अभी भी मुद्दे मुकाबिल थे। बादशाह और शहजादी नूरा में एक बार फिर बहस हुई। बादशाह ने कहा कि अब शादी की तैयारी शुरू करो, आखिरी दिन है। सख्ती से हुक्म दिया गया आर्मी को, और जो शहजादा भी बारात पहले लेकर आएगा शहजादी नूरा को शादी करके उसी के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। वक्त बता दिया गया। फौज अलर्ट थी कि कोई भी हीरा फेरी ना करे। दोनों को एक ही वक्त में उनके महलों से निकाला गया। इधर शहजादी नूरा बहुत हसीन लग रही थी। दुल्हन बनी हुई, सजी संवरी, दुल्हन को हर नजर सताइश से देख रही थी। शाही शादी का इंतजाम था। रंग, फूल, रुपया, पैसा, माल और दौलत, खजाना बला दरे खर्च हो रहा था। मगर हर किसी को तजस्सुस था कि देखो कौन सा शहजादा फ्यूचर का बादशाह बनता है। शाही शादी शुरू हुई। शहजादा मोरली अपनी बारात लेकर धूमधाम से निकला और शहजादा विलियम भी पूरी शानो शौकत और सज धज के साथ निकला। मगर दोनों शहजादे फिर एक ही वक्त पर शादी के हौहाल में पहुंच गए। बादशाह को शदीद सदमा हुआ। इकलौती बेटी की शादी जिद और गुस्से की नजर हो रही थी। शाही महल तमाशागाह और मुकाबले की जगह बन गया था। लोग भी छुप छुप कर मजाक बनाने लगे थे। इतने में एक सिपाही उठा और बादशाह के करीब आया। उसे जरूरी खबर देनी थी। उसका पांव फुसला और मोमबत्ती उलट कर गिर गई और आग भड़क उठी। हर तरफ आग और धुआं फैल गया था। अचानक एक आवाज उभरी कि शहजादी नूरा भी आग की लपेट में आ गई है। बादशाह ने सिपाहियों और शहजादों से कहा कि ये वक्त असल फैसले का है। जो कोई भी शहजादी को आग से बचाकर ले आएगा वही असल हकदार होगा। इतने में शहजादा विलियम आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर शहजादी नूरा को आग से उड़ा कर ले आया। सब हैरान थे कि जो फैसला महीनों से नहीं हुआ था तकदीर ने एक लम्हे में कर दिया। नूरा और विलियम की शादी का ऐलान कर दिया गया। जो पहले आया था वही पहला हकदार बना।